नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सत्यम स्टोरी हब में। आप सुन रहे हैं एक रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। वो गुड़िया जो रात में हिलती थी, सीसीटीवी में जो दिखा वो आज तक कोई नहीं भूला। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का ये रहस्यमयी सफर। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा घटता है जिसे आप चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। ये बातें, ये दृश्य दिमाग में अटक जाते हैं, जैसे किसी पुराने कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें। और ऐसी ही एक बात है, एक गुड़िया जो रात में हिलती थी, वो भी अकेले कमरे में, जब कोई इंसान वहां नहीं था। और जो कुछ उस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ, उसने लोगों के दिलों की धड़कनें रोक दी। आज इतने साल बाद भी जिसने वो वीडियो देखा वो उसे भूल नहीं पाया। गुड़िया एक मासूम सी चीज, बच्चों का खिलौना जिसे देखकर सिर्फ भोलेपन का एहसास होना चाहिए। लेकिन क्या हो जब उसी मासूम चेहरे में कुछ ऐसा छिपा हो जो आपकी आत्मा को कंपा दे। लोग कहते हैं कि चीजें हिलती हैं, आवाजें आती हैं, लेकिन जब कोई सबूत मिल जाए, जब कैमरा उस हरकत को पकड़ ले, तब डर एक अलग शक्ल अख्तियार कर लेता है। वो शक्ल जो सिर्फ अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी पीछा करती है। कहानी शुरू होती है एक आम से घर में रखी एक बेहद पुरानी गुड़िया से। पुरानी चीजों में एक रहस्य होता है। हर पुराना सामान अपने साथ एक इतिहास लेकर चलता है, और उस इतिहास में कभी कभी वो भावनाएं भी छिप जाती हैं जो शब्दों में नहीं कह सकते। उस गुड़िया के साथ भी कुछ ऐसा ही था। देखने में एकदम सामान्य, लेकिन जब पहली बार घर वालों ने देखा कि वो अपनी जगह से हिली हुई थी, तब उन्होंने सोचा शायद किसी ने खेलते खेलते हिला दी हो। मगर ये तब तक था जब तक उन्होंने पहली बार रात में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा। कभी कभी कैमरे चीजों को ज्यादा सच दिखा देते हैं, एक ऐसी सच्चाई जो हमारी आंखें नजरअंदाज कर देती हैं। और जब उस फुटेज में देखा गया कि गुड़िया एकदम धीमे से अपनी गर्दन घुमा रही है, बिना किसी के स्पर्श के, बिना किसी हवा के झोंके के, तो एक सन्नाटा सा छा गया। वो कोई फिल्म का सीन नहीं था, न कोई स्पेशल इफेक्ट, सब कुछ असली था। एक सटीक स्थिर कैमरा और उसकी निगरानी में एक ऐसा क्षण जो दिलों में डर की लहर छोड़ गया। आप सोच सकते हैं, शायद कोई तार था, कोई ट्रिक, कोई भ्रम। इंसान की फितरत है, वो पहले तर्क ढूंढता है, क्योंकि तर्क सुरक्षा देता है। तर्क से हम समझते हैं कि हम इस दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब बार बार वो गुड़िया अपनी जगह से खुद चलती हुई दिखाई दे, कभी सिर हिलाती, कभी हाथ, तब तर्क भी हार मान लेता है। और जब बात सिर्फ हरकत की न रह जाए, जब वो गुड़िया घर में अजीब घटनाओं की वजह बनने लगे, तब डर हड्डियों में उतर जाता है। लोगों ने महसूस किया कि घर में कुछ बदल गया है। रात के सन्नाटों में फुसफुसाहटें, बत्ती का अपने आप जलना बुझना, दरवाजों का धीरे धीरे खुलना, ये सब एक मनोवैज्ञानिक भ्रम हो सकता है। पर क्या जब सब लोग एक साथ उस एहसास को महसूस करें, तब भी? वो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया, लोग हजारों की संख्या में देखने लगे। किसी ने कहा कि ये आत्मा है, किसी ने बोला कि ये एक श्रापित गुड़िया है। सोशल मीडिया पर लोग बहस करने लगे, किसी ने बोला कि ये बस एक मजाक है, एडिटिंग है। लेकिन फिर असली फुटेज सामने आई, बिना किसी कट के, बिना किसी रिटचिंग के, एक सीधी रिकॉर्डिंग जो इस बात का सबूत थी कि सब कुछ सच है। मनुष्य हमेशा रहस्यों से आकर्षित रहा है, और जब रहस्य डर के साथ जुड़ जाए तो वो आकर्षण जुनून बन जाता है। कई लोगों ने उस गुड़िया को खरीदने की कोशिश की, कुछ ने उसे स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट माना तो कुछ ने शैतानी ताकत का प्रतीक। लेकिन सवाल एक ही रहा, ऐसा क्यों हुआ? और सबसे अहम, क्या ये अब भी हो रहा है? ऐसी घटनाएं हमारे सोचने के तरीके को बदल देती हैं। हम हर छोटी सी चीज को गौर से देखने लगते हैं। हम कमरे के अंधेरे को पहले जैसा अंधेरा नहीं समझते। एक गुड़िया जो सिर्फ एक खिलौना थी, अब लोगों के लिए डर का प्रतीक बन गई। और ये डर सिर्फ आंखों में नहीं, आत्मा में उतर गया। वो सीसीटीवी फुटेज अब एक मिथक बन चुका है, एक ऐसी क्लिप जिसे देखने के बाद लोग अपनी पुरानी चीजों को अलग नजर से देखने लगे। क्या सिर्फ वो एक गुड़िया थी, या और भी चीजें हमारे आसपास हैं जिनमें कुछ अजीब छिपा है? सवाल यही है कि अगर हम आज हर चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो क्या हमें वो सब भी दिखेगा जो पहले छुपा रहता था? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तकनीक हर चीज को पकड़ सकती है,
लेकिन क्या हम तैयार हैं उन सच्चाइयों को देखने के लिए? क्या हमारी मानसिकता इतनी मजबूत है कि हम उन अनदेखे पहलुओं का सामना कर सकें जो हमारी कल्पना से परे हैं? ये सिर्फ एक गुड़िया की बात नहीं है। ये बात है विश्वास की, डर की, उस सीमा की जहां तर्क खत्म हो जाता है और रहस्य शुरू होता है। और जब रहस्य में कोई आंखें खुली हों जो आपको घूरती हों, तब सच्चाई की शक्ल बहुत डरावनी हो सकती है। उस गुड़िया को अब कहीं सुरक्षित रखा गया है, या शायद ऐसा ही कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अब भी हिलती है, लेकिन किसी ने अब कैमरा नहीं लगाया। शायद इसलिए कि अब कोई नहीं देखना चाहता कि वो फिर से हिले, क्योंकि कुछ चीजें जब एक बार देख ली जाती हैं तो उन्हें फिर भुलाना नामुमकिन हो जाता है। और यही बात उस वीडियो को लेकर भी सच है। जिसने भी वो फुटेज देखा, वो पल उसके दिमाग में जैसे एक निशान छोड़ गया, क्योंकि डर जब किसी मासूम चीज में छिपा हो, वो सबसे ज्यादा असर करता है। आप सोचते हैं, हंसते हैं, कहते हैं ये बस एक गुड़िया है, लेकिन जब वो गुड़िया हिलती है तो पूरी दुनिया चुप हो जाती है। आप अगली बार जब किसी पुराने खिलौने को देखेंगे तो शायद उस पर नजर टिकेगी। शायद आप गौर से देखेंगे, कहीं वो हिल तो नहीं रही। शायद आप कैमरा लगाना चाहें, लेकिन याद रखिए, जो देखा नहीं गया है उससे डर नहीं लगता, लेकिन जो देख लिया वो पीछा कभी नहीं छोड़ता। इसलिए वो गुड़िया जो रात में हिलती थी, वो अब सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चेतावनी बन चुकी है। एक सवाल बन चुकी है कि क्या हमारे आसपास की हर चीज उतनी ही सरल है जितनी वो दिखती है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमें बस तब दिखता है जब हम सबसे कम उम्मीद कर रहे हों। शायद उस रात की तरह जब कैमरे की निगाह में एक मासूम गुड़िया ने अपनी गर्दन घुमाई थी और हमारी दुनिया बदल गई थी। और अब जब आप उस पल को अपने मन में फिर से दोहराते हैं तो आपको वो सन्नाटा याद आता है जो उस वीडियो में था। वो कमरा जिसकी दीवारें एकदम शांत थीं, वो कोना जहां वो गुड़िया रखी थी, और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के उसका सिर धीमे से दाईं ओर घूमता है। बस कुछ सेकंड्स का वह क्षण, और उस एक हरकत ने आपकी हड्डियों में सिहरन भर दी थी। ये सिर्फ डर नहीं था, ये उस यकीन का टूटना था कि हम इस दुनिया को पूरी तरह समझते हैं। हम सोचते हैं कि कैमरे, साइंस, तर्क ये सब हमें सुरक्षित रखते हैं, लेकिन जब उन्हीं में कुछ ऐसा दिख जाए जिसे आप समझा नहीं सकते, तो सारा विश्वास डगमगाने लगता है। और फिर सवाल उठते हैं, क्या आत्माएं सच में होती हैं? क्या कुछ चीजें हमारे आसपास हमेशा से मौजूद हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते? कई लोगों ने उस वीडियो के बाद अपने पुराने खिलौनों को बाहर फेंक दिया। कुछ ने घर के कोनों में लगे कैमरे हटा दिए, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस वीडियो को बार बार देखा, जैसे किसी पहेली को सुलझाना चाहते हों। हर बार उन्हें उम्मीद होती कि इस बार कुछ नया देखेंगे, कोई ट्रिक पकड़ में आएगी, कोई तार, कोई छाया। लेकिन हर बार सिर्फ वही सच्चाई सामने आई कि वो गुड़िया हिली थी, खुद ब खुद, बिना किसी तर्क के। मानव दिमाग को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो कहानियां गढ़ता है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और शायद सबसे बड़ा डर भी। लोगों ने कहा, शायद ये किसी मरे हुए बच्चे की आत्मा है जो उस गुड़िया से जुड़ गई हो। किसी ने बताया कि वो गुड़िया एक अनाथ आश्रम से आई थी, जहां एक हादसे में कई बच्चों की जान गई थी। और ये महज इत्तेफाक नहीं कि वो गुड़िया वही थी जिसे सबसे ज्यादा चाहा गया था। कहानियां बनती गईं, डर गहराता गया, और सच्चाई वो कभी सामने नहीं आई। कभी कभी डर को समझना उससे छुटकारा पाने जैसा होता है, लेकिन इस डर में कुछ ऐसा था जो जितना समझने की कोशिश करो उतना ही गहराता गया। लोग कहते हैं कि जिसने भी उस फुटेज को अकेले देखा उसे कुछ रातों तक नींद नहीं आई। कुछ तो कहते हैं कि उन्हें सपने आने लगे एक बंद कमरे के, जिसमें सिर्फ एक टेबल थी और उस पर बैठी थी वही गुड़िया, वही नीली आंखें, वही बंद मुस्कान, और वही सिर जो धीरे धीरे घूमता है, जैसे वो जानती हो कि आप उसे देख रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि डर बाहर से आता है, किसी आवाज से, किसी परछाई से, लेकिन असल डर तो अंदर से आता है। वो जो आपकी सोच को जकड़ ले, आपके यकीन को हिला दे। और वो गुड़िया, वो बस एक प्रतीक थी उस डर का जो हर इंसान के अंदर छिपा होता है। वो डर कि शायद हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, या शायद सबसे बड़ा डर कि हम वाकई अकेले हैं, लेकिन वो जो महसूस होता है वो सिर्फ हमारा भ्रम नहीं है।
इस घटना के बाद कई विशेषज्ञ भी जुड़े। कुछ ने उस फुटेज का फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस किया। कैमरे के कोण, कमरे की रोशनी, हवा की दिशा, सब कुछ मापा गया। किसी भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से वो हरकत मेल नहीं खा रही थी। और तब सवाल उठा, क्या विज्ञान की भी एक सीमा होती है? क्या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो विज्ञान से परे हैं, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है लेकिन कभी पूरी तरह समझा नहीं जा सकता? ऐसी घटनाएं समाज में एक हलचल पैदा करती हैं। फिर चाहे वो एक गांव का कोना हो या किसी शहर का फ्लैट, जब एक बार कोई चीज अनएक्सप्लेन्ड हो जाए तो लोग अपनी अपनी कल्पनाओं से उसे अर्थ देने लगते हैं। कुछ डरते हैं, कुछ श्रद्धा में झुक जाते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने वो चीज अपने सामने देखी होती है, जिन्होंने आंखों से देखा होता है कि एक निर्जीव चीज कैसे जिंदा लग सकती है। और यहीं पर बात आती है प्रेजेंस की, एक उपस्थिति की। वो गुड़िया अब महज एक खिलौना नहीं थी, वो एक उपस्थिति बन गई थी। उसकी मौजूदगी उस कमरे में महसूस होती थी। उस गुड़िया को जहां रखा जाता, लोग कहते, वहां माहौल बदल जाता था। हवा भारी हो जाती थी, दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती थीं, और वक्त धीमा चलने लगता था। आप कह सकते हैं ये सब मानसिक भ्रम है, लेकिन जो लोग वहां थे वो जानते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया। इस सब का असर इतना गहरा था कि उस घर के लोग घर छोड़कर चले गए। घर खाली हो गया, लेकिन वो गुड़िया वहीं रही। कुछ समय बाद घर को सील कर दिया गया, जैसे एक रहस्य को दफना दिया गया हो। लेकिन क्या रहस्य दफनाने से मिट जाते हैं? नहीं, रहस्य वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। और अगर उन्हें कोई देखने वाला ना हो तो वो खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। किसी फुटेज में, किसी कहानी में, या किसी रात जब आप अकेले हों और आपको लगे कि कोई देख रहा है। आज भी कभी का उस फुटेज को लोग खोजते हैं। रेडिट हो, यूट्यूब या कोई अंधेरी वेबसाइट, लोग उस वीडियो की झलक पाने को बेताब हैं। और कुछ कहते हैं कि जिसने उसे आखिरी बार देखा उसने कैमरा बंद कर दिया, लेकिन डर नहीं गया, क्योंकि जब डर एक बार आपके मन में घर कर जाए तो उसे हटाना आसान नहीं होता। वो आपकी परछाई बन जाता है। और अंत में यही समझ आता है कि कुछ चीजों को सिर्फ समझा नहीं जा सकता, उन्हें बस स्वीकार करना होता है। जैसे हम रात को अंधेरे को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हर जवाब जरूरी नहीं होता, लेकिन हर अनुभव कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। वो गुड़िया जो रात में हिलती थी, अब एक चेतावनी बन चुकी है, एक अदृश्य दस्तक जो हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। और शायद यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपना फीडबैक देना न भूलें।